नंबर में फोन कऽ अपने अपन बात राखी। पुनः आग्रह करब जे एक एक श्रोता सब दिन टेलीफोन नहीं कयल जेतै आ आचार संहिता के ध्यान देल जेतै। माने टेलीफोन कऽ कोनो दल विशेष के, कोनो पार्टी विशेष के वा कोनो उम्मीदवार विशेष के जे नाम लऽ कऽ फलना के वोट देल जाए वा देबै ताहि हिसाब से नहीं कहल जेतै। कने हमरो बाध्यता बुझबै। बातचीत ओहिना सब दिन जकाँ आइयो बढ़ब। बात करबा के जे निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया आगा बढ़ि रहल छै। सब उम्मीदवार घर दैलो कऽ रहल छथि, घरे घरे जाकऽ मतदाता के रिझेबाक, मनेबाक, फुसलेबाक, आश्वासन बंटबाक काज कऽ रहल छथि। सब साल होइ छलै, अहू साल हेतै। मगर एक बात कनिक अपने सब गौर करबै जे पहिने के चुनाव से एहि बेर के चुनाव में कनिक फर्क छै। फर्क कोन तऽ पहिने जे तामझाम माने पर्चा पंपलेट आदि इत्यादि देखे छलियै ओ आब कम भऽ रहल छै। आ ओ एहि दुआरे कम भऽ रहल छै जे निर्वाचन आयोग जे आचार संहिता लगेने छै, आचार संहिता के कारण से ई उचित छै, नीक छै। कम खर्च हेतै चुनाव में तो आम लोग सेहो चुनाव लड़ सकैया। एकटा बात और कुछ काज करबाक बाकी छै, जेना अहाँ पर्चा पंपलेट नियंत्रण कऽ देबै, लोग के घर में सार्वजनिक जगह पर पर्चा पंपलेट छापऽ पर रोक लगा देबै। मगर लोग रुपैया बांटे छै, गाड़ी घोड़ा जुलूस में जे सहभागी होइ छै, मोटरसाइकिल, साइकिल अथवा गाड़ी, सबके पेट्रोल डीजल पैसा देल जाइ छै। एकरा केना कऽ रोकबै? कोन संयंत्र एहि पर जे निर्वाचन आयोग के आचार संहिता के और कड़ाई से नियंत्रण करबाक चाही। मगर समग्र में एक बात कहब तऽ निर्वाचन के जे प्रचार प्रसार छै ओ अन्य वर्ष सबके तुलना में सादा भऽ रहल छै, जे सकारात्मक छै। एकरा हम सब सकारात्मक बुझी। आई एकटा विषय पर बात करब हम सब। ओ बात कोन तो तीनटा पार्टी, प्रमुख पार्टी अपना अपना पार्टी दिस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कऽ कऽ तहन निर्वाचन में गेल छै। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कऽ कऽ तखन निर्वाचन में गेल छै। तीनटा उम्मीदवार घोषित छथि, ताहिमे से दूटा उम्मीदवार जे प्रधानमंत्री के वास्ते घोषित छथि ओ दुनू एके ठाम से लड़ै छथि, माने एके गोटा जीत के जेता। दोसर गोटा जे छथि ओहो हुनको कंपटीशन बहुत कड़गर छनि। तो हमरा ई बात करबाक अछि हमरा सबके जे जेना कोनो पार्टी, कांग्रेस घोषणा केने छै गगन कुमार थापा, यदि हमर पार्टी के बहुमत अबैया तो गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री हैत। एमाले घोषणा केने छै केपी शर्मा ओली, यदि एमाले सरकार बनाबऽ के हैसियत में जाइ छै चुनाव के बाद तो ओली जी प्रधानमंत्री हेथिन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी घोषणा केने छै यदि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बहुमत में अबै छै तो प्रधानमंत्री बनते। ई अपने सबके बुझल है। हमरा सबके बात करबाक है जे कि कोनो पार्टी घोषणा केलकै आ ओ प्रधानमंत्री बनि जेतै। प्रधानमंत्री बनला की चाही, केना प्रधानमंत्री बनि सकै छै, कनेक एहि विषय पर बात करबाई अपना सब। अपने सबके यदि कोनो विशेष जानकारी हुए एहि विषय में तो कृपया फोन कऽ कऽ देल जेतै। फिर एकटा इहो अपने सब सुनैत हेबै बीच में जे चुनाव हेतै कि नहीं हेतै, चुनाव नहीं हेतै कि हेतै। नेताजी सब ताहि दुआरे खर्चा नहीं करै छथि, डाँड़ ढील नहीं करै छथि जे कहूँ चुनाव नहीं भेलै। तो एहि विषय में दूटा अवस्था से चुनाव नहीं हुआ के। एकटा अवस्था ई भेलै जे सर्वोच्च अदालत में नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस के देउबा पक्ष के सांसद सब, नेता सब
जे सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने छै जे संसद पुनर्स्थापना हेबाक चाही, वर्तमान सरकार गैर संवैधानिक सरकार छै, एकरा आपदस्थ करबाक चाही आ संसद पुनर्स्थापना हेबाक चाही। तो एकटा अवस्था भेलै यदि कि सर्वोच्च अदालत में के संगे एते समय छै जे माघ 21 गते फागुन 21 गते से पहिने एहि मुद्दा के जल्दी से जल्दी सुनवाई क के आ एहि मुद्दा के फैसला क दे। फैसला जे होय, फैसला संसद पुनर्स्थापना सेहो भ सकैए, संसद पुनर्स्थापना नहियो भ सकैए। एहि विषय में हमरा सबके बाजब कोनो हम सब नहीं बाजब, मगर एकटा बात कहब जे कि सर्वोच्च अदालत के जे प्रक्रिया छै, कोनो मुद्दा के संवैधानिक इजलास में चलल मुद्दा के फरछोट करे के जे प्रक्रिया छै, ओ प्रक्रिया सँ जे माघ फागुन 21 गते से पहिने ई मुद्दा के फैसला भ सकै छै। कने एहि विषय पर बात करब हम सब। तकर बाद बात करब एकटा दुखद घटना। अपने के बुझल है जे 3-4 दिन पहिने जखन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के वास्ते प्रस्तावित नाम बालेंद्र शाह अछाम गेल रहथि, तो हुनका रिपोर्टिंग करे बहुत पत्रकार सब रहथिन। तेमे से दिनेश चिटौला नाम के पत्रकार सेहो रहथिन। ओ रिपोर्टिंग कर काल में बेहोश भ गेलखिन आ तकर बाद हुनका साँझ में जे सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू गांधी हॉस्पिटल में लऽ जायल गेलै आ ओहिठाम आई हुनकर मृत्यु भ गेलै। तो शुरू करी हम सब जे प्रधानमंत्री के 3टा उम्मीदवार, यदि ओ पार्टी बहुमत में अबै छै त सरकार बनेतै, वह प्रधानमंत्री हेतै। कने गौर करी, 3टा उम्मीदवार पहिने कहलू। 1 नंबर नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा, जे सर्लाही 3 से ठाढ़ छथि आ हुनका कड़ा टक्कर दऽ रहल छथिन। 3 की 4 बेर जीतल ओहि ठाम के स्थानीय वासी अमरेंद्र कुमार सिंह जी। तो आब सबसे पहले भेलै जे अहाँ प्रधानमंत्री बनब तो एकरा लेल तो जीतऽ पड़लै। तो सबसे पहिलका काज भेलै जे अहाँके जीतऽ पड़त। यदि सर्लाही 300 गगन कुमार थापा जीत जाइ छथि तब जाकऽ जे ओ प्रधानमंत्री बनता, संसदीय दल के नेता यदि चुनै छथि तो सबसे पहिले जीतनाइ एकटा बात। आब चलू झापा 5। झापा 5 से 2टा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार, प्रस्तावित उम्मीदवार बालेंद्र शाह जी जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता छथि आ केपी शर्मा ओली जी जे नेकपा एमाले के सभापति नेता छथि, हुनको प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री घोषणा कयल गेल छै। तो सबसे पहिने अवस्था ई भेलै जे दुनू में से केपी शर्मा ओली आ बालेंद्र शाह में से केओ एक गोटा जीतता। तो एकटा तो तखने चलि गेला, क्या तो तुरंते यदि मान लिअ कतौ से किनको राजीनामो करा कऽ, क्या तो होइ छै बड़का नेता सबके जे हटि जाइ छै तो कोनो अपने अपना लॉग के नेता के दोसर क्षेत्र से राजीनामा करा कऽ आ तकरा बाद अपने के जे ओहिठाम से बाई इलेक्शन करा कऽ तहन जे संसद में जाइ छै। देखलियै से पहिने बेर में अपना सब उपेंद्र यादव जी मान की सप्तरी से हटि गेला, बाद में राम सहाय यादव जी के उपराष्ट्रपति बना कऽ वो सीट खाली भेलै तो ओहि पर फिर जाकर जीतला। तो इहो होइ छै। तो अब 3टा में से 2टा मैच गेल। यदि जीते छै तब अखनो कहि रहल छी हम जे यदि केपी शर्मा ओली जी जीत जाइ छथि तो ओ एमाले दिस से प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार, बालेंद्र शाह जीते तो ओ राष्ट्रपा दिस से घोषित उम्मीदवार, यदि माने सर्लाही से अमरेंद्र कुमार जीते है तो ओ उम्मीदवार, माने की कहै छै गगन कुमार थापा जीते है तो ओ भेल प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार। तो आब हम सब एना के मान के चली जे 2टा भावी उम्मीदवार भेल, क्या तो एकटा तो केओ हारबे करते। आब जखन ओ जीत गेलखिन, अपने जीत गेला के बाद हुनकर पार्टी पहिने स्पष्ट बहुमत लाबऽ पड़लै। जम्मा 275टा सीट छै,
110 भेल जे समानुपातिक, आ 165 भेल जे अहाँके प्रत्यक्ष। तो 275 के भेल 170 के 30 आ 35 आ 3 38, माने 138 टा यदि न्यूनतम कोनो पार्टी के सांसद जीते छै 138 टा, तब ओ पार्टी प्रधानमंत्री बनऽ के लेल अपना माने राष्ट्रपति जी हुनका आमंत्रण करते जे अहाँ अपना पार्टी के जे संसदीय दल के नेता के कहियौन जे ओ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करैथ, प्रधानमंत्री नियुक्त होइत। तो सबसे पहले 138 टा कम से कम यदि कांग्रेस के पक्ष में अबै छै तो गगन आ वो 138 गोटा मिल कर गगन कुमार थापा के संसदीय दल के नेता नियुक्त करे छै। यदि 138 से बेसी नेकपा एमाले के अबै छै आ एमाले संसदीय दल जे जीतल हवा 138 टा से बेसी छै, ओ अपने के केपी शर्मा ओली जी के संसदीय दल के नेता गठन माने नियुक्त करी छथिन, वा 138 से बेसी सीट जे राष्ट्रपा के अबै छै आ ओ राष्ट्रपा जे बालेंद्र शाह के संसदीय दल के नेता बनबै छै, तहन जाकर हुनका राष्ट्रपति जी आमंत्रण करथिन आ तहन ओ प्रधानमंत्री भ सकै छै। 3 टा 4 टा चरण छै। पहिल चरण चुनाव जीतनाइ, दोसर चरण जो पार्टी के जे बहुमत के आंकड़ा छै 138 के क्रॉस करनाइ, तेसर चरण ओ पार्टी जे 3 टा नेता छथि हुनका सबके अपन संसदीय दल के नेता बनबै छै कि नहीं बनबै छै। तो आब कहू जे पानी में माछ आ 9 कुटिया बखरा, तो ई सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित छथि। एते पहिने न्यूनतम प्रक्रिया पूरा करऽ पड़तै। एकटा और बीच में एलै, हम अपने नहीं देखलिए, माफ कल जेतै, क्या तो कहियो काल के किछु फेसबुक पर वा ट्विटर पर आदि इत्यादि पर भ्रामक समाचार सेहो अबै छै, तैं एहि बात के हम पुष्टि नहीं करै छी। अपने देखने रही तो पुष्टि करितौं, मुदा सामाजिक संजाल में एकटा की आबि रहल छै जे कहादन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के विधान में कहल गेल छै जे पार्टी के अध्यक्ष जे हेतै वह कहादन संसदीय दल के नेता हेतै। कहादन कहै छी, एकरा सत्य नहीं बुझल जेतै, झूठो भ सकैया। तो कहादन जे संसदीय दल के नेता वह हेतै जे पार्टी के सभापति छै। तो राष्ट्रपा के पार्टी के सभापति तो छे अपने के रवि लामिछाने, तो आब तो सब पहले सभापति से हटथिन ओ आ बालेंद्र शाह के बनेथिन, तकरा बादे ओ भ सके संसदीय दल के नेता। एकटा समस्या ई भेलै। आब कने दोसर दिस चली छी। दोसर दिस ई जे खुदा न खास्ता कोनो पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं भेटलै। देश में नेता सबके जे लोकप्रियता छै, ओहि लोकप्रियता के देखैत कोनो पार्टी के स्पष्ट बहुमत भेटै के संभावना नहीं छै। कारण छै जे ठीक छै बालेंद्र के प्रति आकर्षण छै, मगर बालेंद्र जे उम्मीदवार बनेलखिन हैं, ओहि उम्मीदवार के संबंधित जिला के लोग नीक से चिन्है छै आ ओहि से अहाँ के बुझे में चलि आयत जे कतेक उचित आ कतेक अनुचित। अपने बालेंद्र शाह के पार्टी के लोग नया शक्ति कहै छै, नया सोच, नया लोक सब दिन से विरोध करैत जे हम सब पुरान बिगाड़ि देलक पार्टी के, ई केलक ओ केलक, नया चाही ने। आब कनेक ध्यान दियौ जे 4 टा उम्मीदवार के नाम कहै छी। एकटा 3 नंबर से मनीष झा छथि, एकदम युवा, पढ़ल लिखल, एकदम माने 2-3 वर्ष के जे हुनकर संसदीय अभ्यास छै ओ एकदम बढ़िया रहलै। संसद में बहुत नीक बात बाजलै, जनकपुर के बारे में, नियम कानून के बारे में ओ एकदम ठीक छै, पार्टी के कैडर छै।
दू नंबर से छथिन राम विनोद यादव जी। चुनाव तो हमरा बुझाय पहले बेर लड़ल छथि हो, मगर अपने सब बुझ रहल छी जे एहिसे पहिने ओ संजय शाह के राइट हैंड बन कऽ ओ एहिठाम चुनाव के चलने रहथि, नेतृत्व केने रहथि। अपने जे जिन जे आंदोलन छै ताहिमे ओ कतऽ रहथिन। एक नंबर से अपने के छथिन अपने के किशोरी महतो कमल जी। ओ एमाले पहिने एमाले से प्रदेश सभा के सदस्य जीतल रहथि। तकर बाद अपने के जनमत पार्टी से ओहिसे पहिनका चुनाव में संसदीय चुनाव लड़ल रहथि। अखन आब ओ राष्ट्रोपा से फेर घंटी छाप से लड़ल छथि। कने गौर करियो, तात्पर्य जे अहाँ की नया दिलिए, नया की दिलिए। तो बालेंद्र शाह के यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति रहते तो एक बातचीत राष्ट्र में हुनकर बहुत बढ़िया माने प्रभाव छन, भऽ सके वो आगा जा सके छलाह। यदि अहाँ के उम्मीदवार सरलाही से एक कते बड़का अथी जे टिकट में गड़बड़ी भेले, तो ताहि दुआरे हम की देख रहल छी जे उम्मीदवार सब जे तरहे व्यवस्थापन कयल गेल छै ओहो प्रत्यक्ष में बहुत प्रभाव पाड़ी छै। अब हम जे अब दोसर अवस्था ई छै जे खुदा न खास्ता कोनो पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं एले तो की हेतै, चाहे वो कांग्रेस होय तो कांग्रेस एमाले संग मिलकर सरकार नहीं बनेते से बात नहीं छै, राष्ट्रपा संग मिलकर सरकार नहीं बनेते से बात नहीं छै, मधेशवादी दल संग मिलकर सरकार नहीं बनेते से बात नहीं छै। क्या तो इससे पहिने तो सब कुछ हो चुकल छै ने। अथवा एमाले कोनो पार्टी संग मिलकर सरकार नहीं बनेते से बात नहीं छै। यदि मिली जुली सरकार होई छै आ मान लिया बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बना दे छै, तब तो फिर एक बात कहब जे बालेंद्र शाह के जे दुर्दशा हेतै वो हम सब कल्पना नहीं कर सकै छी, कल्पना नहीं कर सकै छी। हाँ, प्रतिपक्ष में रहत, प्रतिष्ठा बैठ सकै छै। क्या तो वो सब खेल खेलाल पार्टी छै, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दल, राप्रपा, वो सब कुछ बुझे छै तीरी बिती। वो हमरा बुझाय तखन कोनो माने गंजन बाकी नहीं छै हुनकर। जतेक माने कह के अर्थ हमर जे अखन सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण आदि इत्यादि कहै छथिन ओ किछु नहीं काज लागऽ बला छै। हाँ, असगर सरकार बन गेलै तो भऽ सके किछु नव चीज होई। तो हम सब एना जखन के घोषणा कर दै छै जे अमुक आदमी के प्रधानमंत्री बनेबै, वो एते आसान नहीं छै। एगो श्रोता छै टेलीफोन पर। हेलो हेलो श्याम बाबू जी। जी नमस्कार। हम राजेश्वर यादव कटरेज जनकपुर से बोले छी। जी जी कटरेज से। जी जी कहल जा रहा है सर जी। अपने जे अभी बात करी सर ना एकदम बहुत मतलब नीमन बात का 2 दिन से सुने छी हम, बहुत बहुत एकदम जनप्रिय बात कहे छी। लेकिन एक चीज ये है जनता के वो तो संसदीय प्रणाली जब तक तब तक मतलब ये है मतलब नेपाल के जनता घंटा ओते बुधियार नहीं भेली सर। संसदीय प्रत्येक राष्ट्रपति के चुनाव भने करिए कि मतलब बालन प्रधानमंत्री चाहे कोई कोनो केकरो जनता के मनसाय है एक घंटा ध्यान तो भाव सके छली वो है। जा तक संसदीय प्रणाली रहते ता तक असंभव बात है कि जनता ओते मतलब जागरूक न है भेल नेपाल के। तिला पार्टी में मतलब विशेष मतलब घंटा ओकरा सके लोभ मोह तृष्णा नहीं त्याग नहीं है की। तो ते द्वारे मतलब अगर जनता अगर है नेपाल के जागरूक तो कोनो एक पार्टी के बहुमत दो बने कहे कि नया रोजे तो नए पार्टी के बहुमत के सरकार बनबो आ तब कथी करी पालन शाह तब ओकरो मतलब कथी कहे मतलब जनते के हाथ में तो है ओकरो हटा 5 वर्ष के बाद में। नहीं ठीक बात है, मगर एहन घाघ छै अगर प्रधान माने अध्यक्ष से पहले संसद के नेता बन देते तब ना। हाँ वही शंका लगे हमरा सबके मतलब संसदीय दल के नेता कहीं काल खुमा मतलब नहीं कथू मतलब एक पुरानो मानसिकता पुरानो सोच चिंतन रह जाए ओकरा सबके मतलब पहाड़ी सोच वाला सबके तब नहीं बन देते।
खैर और कहू गांव में चुनाव लागल? चुनाव तो है लागल सर, हमरा सबके बुझू गांव में 75% मतलब लोग नए के रोजे है। खैर माने दोसर बात पर्चा परिवर्तन नहीं साटे अखन नहीं वो सब नहीं सटे है सर, मतलब वो हने है मतलब केला तो हमर गांव है, मतलब अपने जनबे कर छी, मतलब नया चीज के खोज में बेसे से कम्युनिस्ट के गांव है, बुझलिए? तो कम्युनिस्ट पार्टी के दू तीन पार्टी है कम्युनिस्ट के, ये तो मतलब पुरनका के नहीं, आप पुरनका से मन भर गेली सर। चलू चलू बहुत बहुत धन्यवाद रायसो जी। ई रायसो जी छलाह। हम अपन दोसर दिस एकटा महत्वपूर्ण विषय छै ओ एहि पर बात करब। माने माफ करि दे एहिठाम की छै जे अपना सबके नेताजी सब माने यदि हुनका सबके बस चले न तऽ किछु कऽ सकैया। देखियौ दूटा अवस्था छै। एकटा अवस्था जे देश में जनजीय आंदोलन भेलै, सबगोटा बुझै छी जनजीय आंदोलन भेलै, किया भेलै सेहो जानै छी, ब्लैक एंड व्हाइट में सबगोटा बुझै छी। हाँ, राजनीतिक दल के नेता सब, किछु नेता जे नेता सब दिन एहिठाम नेपाल के शासन पर, सत्ता पर, एहिठाम के पावर पर सब दिन जे राज केलकै ओ नेता सब ने बुझलकै, अन्य सब बुझि गेलै। चाहे बुझबो केलकै तऽ ओ चाहै छै जे नहि अखन छोड़बो नहीं, हम अपन राज चलेबे करबो। हम एहि विषय के नीक से बात करू। एगो श्रोता छथि। हेलो जी, हम राम स्नेही जी कहल जाओ। कहलिए ई जे 90 साल कदम के जनकपुर में आए तो हमरा 50 वर्ष भ गेल जनकपुर में ये, लेकिन 90 कहियो नहीं भेले, लेकिन आप 90 होई छै ई सब होई छै मेल बढ़िया नहीं होई छै ना। नहीं एकटा बात जी कहलो ना। हां कहियो। आ दोसर में की है, मनोज शाह जो है जनकपुर में बड़ा बच्चों कुछो नहीं थे। आ तेसर में की है कि अपने के हॉस्पिटल रोड में 7 फीट जगह के मोटरसाइकिल के पार्किंग लगा वो इससे जाम हो रोड तो नहीं आंख चुझाई है जनता से, पुलिस के प्रहरी के गाड़ी घोड़ा दू बगली चल रहे तो जाम मेन समस्या अपने के मोटरसाइकिल से जाम है 7 फीट वैसे जगह। आप राम स्नेही जी हमरा बुझाइए जे अपने ई रिक्शा व्यवसायी है। एक बात कहू अपने के जनकपुर में जे ई रिक्शा के कारण से जनकपुर में समस्या भ रहल छै से अपने कहियो माने भोगलिए, चाहे अपने कहियो अंदाज के लिए एकदम ईमानदार सुनल जाओ, देखल जाओ। अपने ई रिक्शा के संचालक होई, अपने के पेशा बाँचल रहे, अपने के पेशा नीक से चले, सब गोटा चाहते, मगर अपने के पेशा के कारण से यदि जनकपुर के प्रतिष्ठा पर पड़े, जनकपुर में के यातायात व्यवस्था खत्म हो जाए, अस्पताल में लोग के आवा जाए में समस्या हो जाए, एम्बुलेंस के रोक पड़े आ जनकपुर में अपने के अस्त व्यस्त हो जाए तो नीक हेते कहियो त ये तो नहीं होबे चाहिए, लेकिन मेन कारण अपने के मोटरसाइकिल के पार्किंग जाम होय छै। माने ई रिक्शा वाला सब कोनो कम हुनका सब में कोनो कमजोरी नहीं छै, वो तो गाय थे आवे छै है ना। आप कोनो हर चीज मान के आप रोक दे छी बात हम माना, लेकिन रह गेल कि अपने के जाम होय के कारण मोटरसाइकिल के वो सब सर देखल जाओ सर, हम सब सेहो अस्पताल तक जाई छी, अस्पताल के गेट पर से यदि पुलिस नहीं रहे छै ना तो गेट पर अपने के माने खाड़ क गाड़ी के लोग के एम्बुलेंस के जाए आबो में समस्या भाई जी सर। बहुत आप 100 आदमी के 100 रंग के दिमाग नहीं हमरे निकाल रखने होते सब रंग के लोग। आप समस्या छै जे अपने के यदि जना अपने सीधा तौर पर कोनो दिन आओ ना अपने मन कर 10 बजे जाए तो 10 बजे अपने के बुझाइए बड़ नीक छै
नहीं तो ये तो अभी पार्किंग लगा के रोड से उत्तरवाड़ी के पास पार्किंग लगे ना सब। तो वो रोड से पूर्वारी के तैयारी किया रहे कि पान दुकान पर चाय रिक्शा खा गए अपने के अब ये ना सब दिन वही सब हम देखे थे वही सब बस लागल वही से अब बस क्या लगा बस लागल लाई थे कुछ टेम्पू सब लागल लाई थे तो हम के बात हम जाए मान जी देखल जाओ आब रहले कि जे वन वे लगल के या जे ई रिक्शा संचालक सबके समस्या नहीं होइन तै पर बात सोचा पड़ते कर पड़ते मगर जनकपुर के यातायात व्यवस्था नीक हो तहू पर अपनहु सबके सहयोग कर पड़ते नहीं तो वन में नहीं चलते कि केला के तो फिर आंदोलन होबे करते हैं निकाल तो कैल जाओ ना आंदोलन एठाम तो सब आंदोलन नहीं करे ऐसे फिर उखाड़ते हैं निकाल बात की छे असली जनजी जे सड़क पर चलय वाला जे जनजी जे आंदोलन कर दे सड़क पर चलय वाला जनजी साइकिल पर चढ़े वाला जनजी मोटरसाइकिल पर चढ़े वाला जनजी दुकान जकरा दुकान का आगा में रहे रिक्शा रोक के रखने वो पान वाला जनजी जे आंदोलन कर दे तो रिक्शा वाला सबके की हेतु से कहल जाओ नहीं तो मान लो वो तो अपन जाए छी अब से दुकान पर नहीं तोरा रोके पसीना उछल लगते सर एक बात कहूँ था जाइए मन तो ये घुमा देवे अपने घुमाने का अधिकार ना है तो दोनों साइड देख के घुमा पर नहीं माता वो कैसे तो अपने देखियो कि अपने के मांग जे छै तो अपने संस्थागत रूप से अपने के जे समूह है माने कोनो छात्र संगठन है ना अपने के यूनियन है तो वो अपने सब संस्थागत रूप से मांग रखियो आ अपनहु सबके जे ट्रैफिक कार्यालय जे नियम दे तेकरा मानियो आ अहू सबके हित के जे नगर पालिका के ट्रैफिक के मानना पड़ते ये तो मान ही पड़ते आप लोग नगर पालिका में तो अभी तो अधिकार है तो मान ही पड़ते तो एक बार कहूँ तो नगर पालिका कोनो रिक्शा के चिन्हबे नहीं करे मान लिया क्या तो दर्ता नहीं रहते एक अभिलेखीकरण रहते नहीं चिन्हते आ उहो हाँ जी हमने चलते आप तेरी से पसीना लगे जाते आ उनसे आप कौन तक करते हो समस्या भागल नहीं अपने नहीं ए पर बात करे पड़ती बैस के पर बात करियो अपने सब अपनहु सबके समस्या सुनना पड़ते आ नगर पालिका के समस्या से अपने से सुनियो जा सकते था आवे लगे जते प्रभाव कब से घूम के जाते मूर्ति से घूम के आते घूमते तो कौन फायदा फिर रिक्शा चलाला से समझ अपने के एक बेर सुनो सर जे आदमी के मुरली चौक से आवे कोर्ट में जावा चौक से कौन महा आते कम तो पैसा जल के तो आवे तो पेट लग जाते से अब ई बात अपने सब आधिकारिक निकाय से नगर पालिका बैस के अपने सब बतियाल जाओ चलो बहुत बहुत धन्यवाद एक बात की छै जे सपोर्ट जे छै करऽ पड़ते नीक काज छै तो रिक्शा चालक के जे पेशा उनकर मर्यादा के ख्याल करऽ पड़ते मगर रिक्शा चालक के वा मोटरसाइकिल चालक के वा गाड़ी चालक हम सब बेर बेर कहै छी जे टिपर दिन के समय में नगर क्षेत्र में टिपर वर्जित हेबाक चाही वो आइ ने जिला प्रशासन कार्यालय में बहुत पहिने भ गेलै निर्णय मगर तैयो चलै छै आ चलै नहि छै अखने 2 सप्ताह पहिने माने अपना सबके मिलसे एरिया में एगोटा के मोटरसाइकिल चालक के ठोक के मारि देलकै तो ई अपने के होइत रहै छै हम एकटा फोन और लेब तकर बाद हेलो जी नमस्कार नमस्कार सर जी के बोलै छी सर हम रतौली सर दिनेश साथी जी कहियो सर ये सुन ली हम रिक्शा वाला साल हाँ तो उनकर बोली जे देखी केन भाषा बजै छै मोटरसाइकिल वाला जाम करे छी मोटरसाइकिल रखने रहे छी ओहि तो सबसे बदमाशी अपने के रिक्शा वाला सब करे छी साइडो नहीं दे कुछ नहीं दे न करो लाइसेंस रद्द करते क्या कागज उल्टे सब जमा भजा के थमन लागत मतलब झगड़ा करो ते ढंग के अपन बड़ाई अपने करे अब नहीं ओहिमे किछु उचित जे हेतै ने सर उचित जे से कयल जाए मोटरसाइकिल वाला सब तो मान लीजिए अपने के रखी जो कोई इमरजेंसी निकल के साइड लगा देलक भागे आ उ सब तो बीचे रोड पर लगा दै छै जी रोकने रहल पैसेंजर के उतारलक आ कोनो मतलब नहीं निकल कोनो नहीं एकदम और सब की हाल चाल चुनाव लगले अपने सब रतौली दिस जी
हाँ भंडारी जी आयल छलखिन हँ। अहाँ सब 5 में छियै, मौतरी नंबर में हम सब मौतरी 2 जी तो ओहिठाम से भंडारी जी छथि आ किरण जी किरण जी हाँ आ आरो एगो स्वतन अथी रासपा से छथि उनी कोन दीपक साहकी के छथि शायद। ए ए ए एकदम चुनाव एकदम भऽ रहल छै घमासान। आब घमासान के नहीं छै पहले जी का सर, शांति स्वभाव से मतलब प्रचार प्रसार होते नहीं छै। पहले जी का चहल पहल नहीं छै, कम छै, आयल अपन बैसलक 10-20 आदमी 50 से अपन भोज भात नहीं शुरू भेलै एखन। जी नहीं, अभी भोज भात शुरू नहीं भेलै। चलू बहुत बहुत धन्यवाद फोन के लिए। अब हम सब टेलीफोन नहीं ले, हम एहि विषय पर बात करब आवश्यक छै। देखियो हम कहलहुँ ने एखने जे जखन जेनजी आंदोलन भेलै, किया भेलै, सबगोटा जनै छै। एकेटा प्रमुख कारण छै जे राजनीतिक दल सब अपन कार्यभार, अपन दायित्व ईमानदारी पूर्वक नहीं निर्वाह केलकै। यदि अपने हमरा बात से असहमत होय तो असहमत भ सकै छी, काल्हिखन फेर बतियाब अपना सब विषय पर। आब राजनीतिक दल जखन अपन कार्यभार उचित तरीका से नहीं निर्वाह केलकै तो एकर प्रभाव अपने के ब्यूरोक्रेसी पर पड़लै। ब्यूरोक्रेसी मान भेलै जे कर्मचारी तंत्र पर। एकर प्रभाव पड़लै जे न्यायालय पर, एकर प्रभाव पड़लै विश्वविद्यालय पर, एकर प्रभाव पड़लै माने शिक्षक पर, एकर प्रभाव पड़लै समाज के सब अंग पर, पुलिस पर। कहबै केना? तो एना जे आब राजनीतिक भागवंडा हो लगलै विश्वविद्यालय सब में, जे VC कांग्रेस के, रजिस्ट्रार एमाले के, तो सेवा आयोग के अध्यक्ष माओवादी के, माने न्यायाधीश एते थान न्यायाधीश कांग्रेस के, एते एमाले के, एते माओवादी के, टोटल। तकर बाद भ्रष्टाचार में छोटका छोटका भ्रष्टाचारी पकड़ाई तो मुद्दा चलल, बड़का बड़का फाइल वर्षों वर्ष तक रखले रह गेल। माने ललिता निवास मुद्दा पंचायते काल के मुद्दा छै। एहि बीच में बेचारा ओ छलाह जखन नारायण काजी शेष तो मुद्दा के रहे आगा बढ़े ने, ओहो अखन कतऽ से नहीं छै। ई भूटानी शरणार्थी वाला मुद्दा 2008 से पहिल के छै। ओ ई सबटा में सोना तस्करी से लऽ कऽ सबटा में, माने ई भेप तस्करी सब में राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सबके संलग्नता रहे। लोग आब जखन नेता के जखन रुपैया द कऽ एकटा CDO साहब सरुआ भऽ कऽ एथिन कतौ, तो ओ CDO साहब एहिठाम मुँह तकथिन। एकटा भंसार के हाकिम यदि नेता के, संबंधित विभाग के नेता के रुपैया द के आयल रहती तो की अपन खेत बेच के रुपया सधेतै कि कमेबे करतै? माने भ्रष्टाचार के प्रमुख केंद्र बनि गेलै। आब जखने बनि जेतै तऽ अहाँके सुशासन नहीं हेतै। लोग के आब कर्मचारी अहाँके टेढ़े नहीं, ढौआ दियौ तऽ अहाँके प्रतिलिपि निकालि देत, खोजि अहाँके कंप्यूटर में खोजि देत, नहीं तो नहीं खोजि देत। तो पूरा नागरिक अस्त व्यस्त। तो खास कर ओ युवक सब जे युवक के पूरा जिंदगी पढ़ल छै, पढ़ के लिए पढ़ि रहल छै, देश विदेश के विश्वविद्यालय में नीक पढ़ि रहल छै, दुनिया बुझि रहल छै जे दुनिया में आब विकास के बात भऽ रहल छै, दुनिया में आब जे IT के बात भऽ रहल छै, दुनिया में आब AI के बात भऽ रहल छै। आ हम सब तो कांग्रेस एमाले मिलकर सरकार बनाब की कांग्रेस माओवादी मिलकर आ कि एमाले माओवादी मिलकर मधेसिया पार्टी के राखब कि नहीं राखब, अही में लागल छै। कते दिन तक राजनीति होइत रहते? देश में विकास निर्माण कहिया हेतै? ई बात नई नीक जकाँ जे नया पुस्ता के माने लागि रहल छलै। आंदोलन भेलै एहन आंदोलन जे न भूतो न भविष्यति, ने कहियो भेल रहे आ ने कहियो हेतै बुझाइए। नहीं हुआ के तो बात नहीं कह, भइयो सके छै, और कहियो भेल रहे। 36 घंटा के भीतर में पूरा सरकार खत्म, सब कुछ खत्म। 74टा बलिदानी भेलै, खरबों रुपया के सामाजिक माने सरकारी आ निजी संरचना जरलै, ई बात दोसर छै।
मगर वो आंदोलन भेले किया भेले एहि बात के स्वीकार करला पूर्णा नेता तैयार नहीं छै। कही कि छै जे विदेशी बहकावा में भेले। अरे भाई अहाँ प्रधानमंत्री छी, अहाँ गृह मंत्री छी, तो अहाँ के संयंत्र नहीं कहलक जे एना एना विदेशी फंडिंग भ रहल छै, विदेशी सब हमरा अथी के हटबऽ चाहिए, नहीं कहलक तो अहाँ असफल छी ने। खैर पार्टी सब एहि बात के स्वीकार नहीं केलकै, खास कर एमाले तो एको रत्ती स्वीकार नहीं केलकै, तनिको नहीं। कांग्रेस हिम्मत केलकै, विशेष महाधिवेशन केलकै, आ विशेष महाधिवेशन केला के बाद जे नया नेतृत्व एले जकरा विरोध में माने सर्वोच्च में मुद्दा पड़ल छै। एमाले तो पहिने ही दो देने रहे मुद्दा जे संसद पुनर्स्थापना करू। आब देखबाक हमरा सबके कि जे संसद पुनर्स्थापना हो सकै छै कहिया तक, तब फागुन 21 गते के भीतर में, फागुन 21 गते के भीतर में संसद पुनर्स्थापना हेतै तहन ने चुनाव रुकतै। तो कने प्रक्रिया पर ध्यान दियो। सबसे पहले की छै जे माने दूटा मुद्दा छै पड़ल, एकटा नेकपा एमाले देने छै जे संसद पुनर्स्थापना करू, एकर विघटन गैर कानूनी छै। तकर बाद देवबा पक्ष के नेता सब जे चुनावों में लड़ल छै ओहो सब देने छथिन मुद्दा जे संसद पुनर्स्थापना करू। किया तो शेर बहादुर देवबा के पार आब आबि रहल छलैया। केपी शर्मा ओली हटला के बाद शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री होबे वाला छलैया, आ 74 में देवबे के नेतृत्व में होइते चुनाव, तो वो सब अखनो 7 बेर गिनिए रहल छथिन देवबा जी, 7 बेर हमरा प्रधानमंत्री लिखल है, तो से 6ठम बेर हेतै। आब यदि संसद पुनर्स्थापना भ के हेतै तो ई आब रीत पड़ल छै। आब रीत के लेल बुझल अपने के माघ 20 गते सर्वोच्च अदालत जे छै से माघ 20 गते जे हुनका सबके माने आब तो दुनू मुद्दा के एके ठाम कऽ देतै, तो माघ 20 गते जे छै से हुनका सबके नियमित तारीख तोकतै, नियमित तारीख तोकऽ लगतै माघ 20 गते से। कनेक और आगा बढ़ियो हमरा सबके। तकर बाद रही अपने के 21 दिन 20 गते से, क्या 21 गते के चुनाव छै। अब 21 गते में की भऽ सकै छै कने ध्यान दियो। आब अपने के की होइ छै सर्वोच्च अदालत में जे संवैधानिक इजलास सप्ताह में 2 दिन लगे छै, बुध दिन आ शुक्र दिन। तो तहू में की छै अपने के जे एक दिन नया मुद्दा पर होइ छै, एक दिन पुरान मुद्दा पर होइ छै। कने विचार करियो, सप्ताह में 2 दिन बुध दिन आ शुक्र दिन, समय कते यहाँ लग 21 दिन चुनाव के, तो सप्ताह में 2 दिन होइ छै, बुध दिन आ शुक्र दिन। तो संवैधानिक इजलास लगे छै, एक दिन नया मुद्दा देखे छै, एक दिन पुराना मुद्दा देखे छै। आब ओहो में की छै अपने के जे यदि नया मुद्दा में लंब सुनवाई नहीं भ सकल तो वो अगला दिन पुराना मुद्दा नहीं देखेती, अथवा पुरने मुद्दा में यदि सुनवाई भ रहल छै समय नहीं पहुंचले तो फिर दोसर मुद्दा नहीं देखेती। तब 20 गते यदि नियमित सुनवाई शुरू करे छै तो कतबो जल्दी करते तो 2-3 सप्ताह लगते उनका ये सुनवाई में। 2-3 सप्ताह माने 7 या 21 20 गते सब नियमिते सुनवाई शुरू हेतै, आ 2-3 सप्ताह लगते अपने के सुनवाई में। तो 21 गते तो बीत जेतै, और ओहू से बेसी छै। ओहिमे की छै अपने के जे सबगोटा जानते छियै जे मुद्दा चलै छै, तो एकटा पक्ष कहै छी जे जेना कांग्रेस के देवबा पक्ष कहै छी जे संसद के पुनर्स्थापना करू, एमाले पूर्व सौंसे कहै छी जे संसद के पुनर्स्थापना करू। मगर ई माने गगन कुमार थापा के समूह नहीं कहते जे संसद पुनर्स्थापना करू, अब तो चुनाव में चल गेली तो एकरो वकील रहते, तो ई वकील के सरकार के वकील रहते, सरकारों के वकील रहते ना, सरकार के वकील निवेदन दे देते जे आई अमुक कारण से आई पेशी के रोकल जाए।
तो एक दिन देव के निवेदन तो 7 दिन दी गेल क्या सप्ताह में 2 दिन होइ छै ई। तो एहि तरहे जे हमरा विभिन्न पत्र पत्रिका के सार कहलिए हम जे नहीं बुझ पड़िए जे 21 गते से पहिने कोनो प्रकार के निर्णय एतै आ आबि जाए नेपाल छै तो कोनो बात नहीं छै, मगर हमरा नहीं बुझ पड़िए विश्वताबिंद हमरा सबके कने की भ जाइए जे हाँ हमरा बड़ी सुंदर जानकारी दैत रहे छथि बेर बेर इंजीनियर साहब, इंजीनियर संजीव यादव जी। हम कहला छलिए मगर संजीव जी लिख देने छथि हमरा और इजी भ गेल। आई भारत के वार्षिक संविधान माने की कहै छी जे बजट जे आई एलैए, अब छलफल हेतै, ओहिमे संशोधन ओहिमे परिमार्जन होइत रहतै, मगर संसद में प्रस्तुत भेलै भारत के वार्षिक बजट। वही बजट में अपने के नेपाल के 8 अरब भारू जे अनुदान देबाक प्रस्ताव कयल गेल छै। निर्मला सीतारमण ओहिठाम के बहुत काबिल अर्थमंत्री छथिन, तो 8 अरब अनुदान देल जा सकैया नेपाल के से प्रस्ताव केने छथिन। अखन जखन चूंकि बजट कहबे करूँ जे अपने सबके देश में बजट अबै छै, नीति तथा कार्यक्रम पहिने आयल राष्ट्रपति जी द्वारा, तहन बजट आयल आ ओहि बजट में जे संसद के सब पक्ष विपक्ष सब मिलकर जे ओहिमे परिमार्जन संशोधन केलक आ तहन पारित केलक। तो 8 अरब जे कोई दाता दिए वाला आई कहलकै बड़ सुंदर एकटा विद्वान कहैत रहैत जे अपना सबके तऽ किछु नेपाल के और किछु होय नहि होय कटोरी लऽ कऽ तुरंत ठाढ़ रहै छी, चाहे जखन कि ई कटोरी चांदी के अछि, ओहि कटोरी के अर्थ हमसब नहि बुझि रहल छी। यदि एकर अर्थ बुझतियै तऽ नेपाल से पाछा विकास शुरू केने छै अपने के कएटा देश, मलेशिया लगायत के देश, ओ सब कत्ता चलि गेलै, अपना सब कत्ता छी। खैर और बातचीत हेतै, काल्हिखन बात करब। अखन विदा लेब। नमस्कार, शुभ रात्रि।